ये सुनकर सांप ने कहा, मैं इनाम को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दूंगा, एक हिस्सा तुम्हारा और दूसरा मेरा होगा। खैर, अब बादशाह से जाकर कहो कि लोमड़ी का मतलब यह है कि तुम्हारी बादशाहत में फरेब, धोखा, गद्दारी, बददयनती और रिश्वत सतानी मौजूद है। किसान सांप का शुक्रिया अदा करके महल की जानिब रवाना हुआ। जब उसने बादशाह को ख्वाब की ताबीर सुनाई तो ये ताबीर बादशाह के जी को लगी और उसने किसान को बहुत सी माल और दौलत दी। इतनी दौलत पाकर किसान की नीयत में लालच आ गया, इसलिए वो दूसरे रास्ते से अपने घर रवाना हुआ ताकि सांप को इसका हिस्सा देना ना पड़े। कुछ मुद्दत बाद बादशाह ने फिर एक और ख्वाब देखा कि इसकी ख्वाबगाह की छत के दरमियान धागे से बंधी हुई नंगी तलवार लटक रही है। सुबह को बेदार होते ही बादशाह ने किसान को बुलावा भेजा। अब किसान पुकारा, ऐसा भाई, एक घड़ी के लिए यहाँ तशरीफ लाइए, मुझे आपसे निहायत जरूरी काम है। और जब तक इसे सांप नजर न आया वो जोर जोर से यही चलाता रहा। आखिरकार उसे सांप की आवाज आई, अब क्या चाहते हो, अब तुम्हें क्या तकलीफ है? किसान ने बादशाह का ख्वाब सुनाया और सांप से ख्वाब की ताबीर सुनाने की मदद मांगी। सांप ने जवाब दिया, बादशाह से जाकर कहो कि नंगी तलवार का मतलब यह है कि इसके दुश्मन मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर तैयार खड़े हैं। बादशाह को चाहिए कि वो जंग के लिए फौरन तैयारी शुरू कर दे और अपने दुश्मनों पर हमला कर दे। सांप का शुक्रिया अदा करते हुए किसान महल की तरफ रवाना हुआ। बादशाह ने अपने ख्वाब की ताबीर सुनी तो इस बार फिर किसान को माला माल कर दिया। इस मर्तबा किसान फिर इनाम लेकर पहले रास्ते से अपने घर रवाना हुआ। वापसी पर सांप बैठा हुआ इसका इंतजार कर रहा था। किसान को देखते ही सांप बोला, लाओ भाई मेरा हिस्सा, याद है ना तुम मुझसे वादा कर चुके हो। कैसा हिस्सा? किसान ये कहते हुए अपनी तलवार निकाली और सांप पर वार किया और सुराख में घुसते हुए सांप की दुम काट ली और फिर मजे मजे से अपने घर रवाना हो गया। चंद रोज बाद बादशाह ने फिर ख्वाब देखा कि इसकी छत से एक ज़बा की हुई भेड़ लटक रही है। सुबह को बादशाह ने फिर किसान को बुलवाया। अब किसान के औसान खता हो गए और वो सोचने लगा, अब मैं कैसे बादशाह के पास जा सकता हूँ। 2 बार तो सांप ने मदद की थी, अब तो सांप मुझे देखकर नफरत से मुंह फेर लेगा, क्योंकि मैंने सांप की भलाई और नेकी को अपनी तलवार से जख्मी कर दिया है। ताहम किसान को और कोई रास्ता नजर आ ही नहीं रहा था, लिहाजा वो पहले ही रास्ते से रवाना हुआ और पुरानी जगह पर पहुंचकर पुकारने लगा, अरे सांप भाई, अरे सांप भाई, पल भर के लिए यहाँ आओ, मुझे आपसे कुछ कहना है। काफी देर तक किसान चिल्लाता रहा। आखिर सांप अपने बिल से बाहर निकला। किसान ने अपनी परेशानी बताई। सांप बोला, अगर तुम बादशाह का अता करदा इनाम का निस्फ हिस्सा मुझे देने का वादा करो तो मैं तुम्हें ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। किसान ने कसम खाकर सांप को यकीन दिलाया कि इस मर्तबा वो जरूर अपना वादा पूरा करेगा। सांप बोला, बिहड़ का मतलब यह है कि अब बादशाह की सल्तनत में अमन व अमान का दौर होगा और लोग बेड़ों की मानिंद रह सकेंगे और अमन पसंद और आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे। किसान ने सांप का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और बादशाह के यहाँ रवाना हुआ। बादशाह इस ख्वाब का मतलब सुनकर बहुत खुश हुआ। से अपने घर पहुंच गए। दूसरी मर्तबा हर तरफ जंग का चर्चा था और लोग आपस में कत्ल व गारतगिरी पर आमादा थे। तो तुम भी बगैर किसी वजह के मुझसे उलझ पड़े और मेरी दुम काट ली। अब की बार जब हर
देखकर सांप अपने सुराख में गुम हो गया।